प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई होप आप सभी जो हैं हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन हैं एंड बाइबल रीडिंग में, बाइबल स्टडी में आप अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के साथ, डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड। डेली आप बाइबल पढ़ रहे हैं। तो चलिए, कल हम लोगों ने देखा था मरकुस का दूसरा अध्याय हमने पढ़ा था, मार्क सेकेंड चैप्टर। आज हम करेंगे मार्क थर्ड चैप्टर, मरकुस का तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। कल का छोटा सा एक रिवीजन हम करेंगे कि किस प्रकार हमने देखा प्रभु ने सब्त के बारे में। प्रभु ने कहा कि सब्त का दिन जो है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए बनाया गया है। तो चीज़ों को हमें यीशु ने हमारे लिए क्लियर किया और एकांत में। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार जो है यीशु ने विश्वास के द्वारा एक विश्वास को देखते हुए एक रोगी को यीशु ने चंगा किया। मतलब वो लकवे का रोगी वो था, है ना। ये सब हम लोगों ने देखा। उपवास का हमने देखा कि किस प्रकार यीशु ने कहा कि जब दूल्हा उनके साथ होता है तो वो उपवास नहीं कर सकते, लेकिन समय आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और तब वही समय पे उपवास करेंगे। करेक्ट। तो अब हम लोग चलते हैं आज अपने थर्ड चैप्टर में, जो उसमें भी कुछ यीशु ने कुछ बातें हमें सिखाई हैं। ये सब टीचिंग्स हैं यीशु की। तो जीसस हैज़ टॉट अस मेनी थिंग्स। सो उसमें से ये कुछ है, फ्यू आर देयर। सो लेट अस रीड। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना, थर्ड चैप्टर। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। अगेन वो वेट कर रहे थे कि देखते हैं ये ऐसे सब्त के दिन चंगा करता है या नहीं। ओके। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उससे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। यीशु देखिए किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है कि सब्त का दिन है, लेकिन सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, किसी की जान बचाना उचित है या किसी को मारना। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरुद्ध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। ओके। तो यीशु ने देखा कि ये किस तरह से इनका जो हृदय है वो निर्दयी है। ये चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। वो उसे समझाना चाह रहा है कि सब्त का दिन हो चाहे कुछ भी हो, हमें भलाई करनी नहीं चाहिए। अगर हम किसी की भलाई के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो दैट डजंट मैटर कि वो सब्त का दिन हमें कुछ नहीं करना है। करेक्ट। नाउ, भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ रहे थे। विश्वास देखिए लोगों का कि इसे हम छू भी लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। यस, हमारा यीशु अगर हमें छू भी ले तो हम चंगे हो सकते हैं। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना ही चाहिए। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी, जो अशुद्ध आत्माएं थीं, और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसमें उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। ओके। बहुत लोगों को यीशु ने चंगाई दी, दुष्ट आत्माओं से बाहर निकाला, ये सारी रोगों से मुक्त किया, पापों से क्षमा दी, ये सारी चीज हमारे यीशु ने की ना। 12 प्रेरितों की नियुक्ति। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया। एकांत में यीशु गया, ऊंचाई पर, पहाड़ पर मतलब ऊंचाई पर यीशु गया। और किन्हें ले गया अपने साथ ऊंचाई पर? जिन्हें वह चाहता था। हम सब यीशु के साथ उस पहाड़ पर जाना चाहते हैं और वे उसके पास आए।
तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। वे ये हैं। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार यीशु ने अपने चाहने वाले लोगों को दिया। हम सब यीशु हम सबको चाहता है। यीशु ने हम सबको वो सारे अधिकार दिए हैं। हमें विश्वास करना है और विश्वास में आगे बढ़ना है। अब वो नाम क्या है? शमौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा। शमौन जिसका नाम यीशु ने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बुअनगिस ओके अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। बुअनगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपियुस और बर्तुलेमे और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तदे और शमौन कनानी और यहूदी इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया। ये सारे यीशु के चेले थे जिन्होंने यीशु ने उनको नियुक्त किया और उनको ये सारे अधिकार भी दिए। यीशु और बाल जबूल। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। तब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। देखिए, शैतान ऐसा होता है, उसने यीशु को भी नहीं छोड़ा। हाँ, किस प्रकार से उसने कहा कि इसमें तो दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्माओं के सरदारों के साथ मिलकर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है ना। इसलिए वे उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? कि शैतान अगर शैतान से मिलकर उसको बाहर निकाले, उसका राज्य खत्म करे, ऐसा हो सकता है कि मिलकर वो तबाही का काम करते हैं, अपने आप को मिटाने का काम नहीं कर सकते। करेक्ट। और यदि किसी घर में फूट पड़ जाए तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोध होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? तो यीशु समझा रहा है, जो वो कह रहे हैं कि ये तो शैतान है, यीशु समझा रहा है कि शैतान जो है वो अपना ही नष्ट नहीं कर सकता। घर में अगर फूट पड़ जाए तो घर स्थिर नहीं रह सकता, है ना। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले और तब उसके घर को लूटा जाए। सही बात है। तो यीशु जो है वो तो सबसे ज्यादा बलवंत है, तो वो पहले शैतान को बांधता है, गिराता है और फिर उसे वहां से बाहर निकालता है। तो यीशु इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है दृष्टांत के रूप में। मैं तुमसे सच कहता हूँ, देखिए यीशु स्पेसिफाई कर रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने मैथ्यू में भी पढ़ा है। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा। इसलिए हमें बहुत बोल समझ कर बोलना है, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। तो हमें पवित्र आत्मा का अपमान कभी भी नहीं करना है। किस प्रकार यीशु ने किस प्रकार स्पेसिफाई सारी बातें, यीशु की जो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यीशु ने जो उससे भी मतलब जिसको यीशु चाहता है कि हम ध्यान देकर समझे और ज्यादा, देखिए उसमें कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई भी पवित्र आत्मा का अपमान करेगा वह अनंत काल के लिए पाप का अपराधी हो जाएगा। यीशु की माता और भाई। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? ये हमने मैथ्यू में भी पढ़ा है, कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, जो मेरे साथ बैठे हैं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वही मेरे माता हैं, वही मेरे भाई हैं, वही मेरी बहन है, वही मेरा परिवार है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, इसकी बात मानो, यही तुम्हारा
अधिपति है, यही तुम्हारा भला चरवाहा है, यही तुम्हें पापों से क्षमा दे सकता है, यही तुम्हारे लिए अनंत काल का मार्ग है। और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा वही यीशु का भाई है, बहन है, माता है, पिता है, परिवार है। हम सब जो यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु के मार्ग पर चलते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं कि हाँ वही हमारा मसीहा है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और हमें अनंत काल के जीवन में, अनंत काल के मार्ग पर स्वर्ग में जाने का मार्ग यीशु के द्वारा ही है। हम इस बात को मानते हैं, जानते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हम सब यीशु के भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, परिवार हैं। किस प्रकार यीशु ने कहा, तो हम तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम यीशु के परिवार के जन हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा 3rd चैप्टर मार्क का आज खत्म होता है। कल हम मिलेंगे 4th चैप्टर के साथ। 4th चैप्टर में काफ़ी दृष्टांत है, होपफुली शायद हम कल फिनिश करें, नहीं हुआ तो हम 2 दिन लेंगे इसको, अदरवाइज मुझे लगता है हम कल ही फिनिश करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जो हमने मैथ्यू में भी पढ़े हैं, तो आई थिंक हम इसको कल फिनिश कर पाएंगे। पर बहुत इम्पॉर्टेंट दृष्टांत हैं चैप्टर 4th में भी। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत आनंदित हूँ कि परमेश्वर मुझे निरंतर मुझ पर कार्य कर रहा है, मेरी सहायता करता है, मदद करता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मेरी बाइबल स्टडी में ही इज सपोर्टिंग मी, ही इज़ हेल्पिंग मी, ही इज़ हेल्पिंग मी टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स। तो आप सभी का भी बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। आप सभी भी परमेश्वर के स्तुति में बने रहिए, आराधना में बने रहिए, बाइबल रीडिंग में बने रहिए और डेली कॉन्वर्जेशन, अपने दिन भर की रोटी परमेश्वर से लेना कभी भी ना भूलिए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।